Good evening to all. I am Amresh Kumar. Welcome to you Mathematics Point on your YouTube channel. मैं अमरेश कुमार एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग तीसरा सेट स्टार्ट करते हैं। ये तीसरे सेट है। तीसरा सेट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है FTA। FTA क्या है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। Fundamental theorem of arithmetics is important case for your topics and are related to examination of 2025। हमारा FTA है। बिना कुछ समय गंवाए सीधे हम लोग अपने टॉपिक्स को ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें भी आप लोग ज़्यादा कुछ क्या करना है डेली का, यदि आप लोग ये समझते होंगे कि रियल में ही वीडियो देखने लायक है, क्लास लेने लायक है, तो इस क्लास को आगे भी थोड़ा बढ़ाएंगे, आगे भी बढ़ा दें, ठीक है। तो आइए हम लोग अपनी टॉपिक्स है, हमारे स्पेशल टॉपिक्स है FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स रिलेटेड फॉर रियल नंबर है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स F.TA। हम इसको शॉर्ट में F.T.A बोलेंगे। FTA क्या कहता है? रिलेटिव फंडामेंटल ऑफ थ्योरम। ये क्या कहता है? FTA कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो। इस क्वेश्चन को टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम दो टॉपिक्स की करेंगे, उसमें इसका यूज आएगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या है? प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसके फैक्टर केवल एक हो और वह नंबर खुद हो, जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एक्सेट्रा 86। मतलब 1 2 3 4 1 2 3 5 7 9, ठीक है। 7 7 9 नहीं है, 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 का एक 3 फैक्टर होगा। मतलब वे नंबर होंगे जिसके प्राइम फैक्टर वे बोले जाएंगे जिसके एक हो। एक सब में होता है, ऑल एवरी नंबर एग्जिस्ट इन 1। सभी नंबर में 1 एग्जिस्ट होता है और एक वह नंबर खुद होती है, स्वयं ही वो एक नंबर होती है। तो ऐसे टर्म को, ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हैव ओनली 1 2 फैक्टर, ओनली 1 एंड एग्जिस्ट इटसेल्फ। सेल्फ आएगा तो वो खुद कह सकते हैं, जैसे मैंने ये राइट किया। कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जिसके फैक्टर 2 से अधिक वो हो और वो खुद भी हो और उसके अलावा भी, जैसे A4 4 का एक 1 ऑलरेडी होगा, 4 भी होगा, इसके अलावा 2 भी एक उसका फैक्टर होगा, ये इसका क्या होगा? कंपोजिट नंबर। 6 ये भी 8 ये भी कंपोजिट। बस इन सबको छोड़ करके, प्राइम नंबर को छोड़ करके जितने नंबर आपको मिलेंगे वे सारे नंबर बोले जाएंगे कंपोजिट नंबर। मतलब प्राइम नंबर में वे होगा जिसका फैक्टर केवल एक हो और वह खुद नंबर भी हो। इस तरह प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर पाए जाएंगे, ओनली 2 फैक्टर आर फाइंड आउट ओनली प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ही हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग दोनों टॉपिक समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। देखेंगे 231 204 क्या ये दोनों नंबर प्राइम नंबर है? सर इसके फैक्टर तो होंगे। सपोज दैट 204 के फैक्टर इसमें पाए जाएंगे 2102, फिर इसके भी फैक्टर पाए जाएंगे 2, ठीक है, और 51, इसके भी फैक्टर पाए जाएंगे। इसके फैक्टर 1 आर मोर देन फैक्टर, जिस नंबर के फैक्टर 1 से अधिक हो, 1 से 2 से अधिक हो, 2 से अधिक है तो वो कंपोजिट, और जिस नंबर के फैक्टर केवल 2 हो तो वही बोले जाएंगे क्या? जैसे कोई नंबर है 1 से डिवाइड करेंगे 1 ऑलरेडी, 2 ये होगी, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से नहीं, 4 से, 3 से डिवाइड होगा 3 जा 7 21, 3 जा 7 21, तो ये भी आपका क्या होगा 3 जा 7 21, 3 जा 7 21,
7 से भी डिविजिबल होगा ये 7 से भी डिविजिबल है, ठीक है, ये 7 से भी डिविजिबल है ये इसके फैक्टर अधिक आएंगे। मैंने कहा कि जिस नंबर का फैक्टर केवल 2 और वो 2 केवल केवल एक नंबर और वो खुद ही नंबर हो तो फैक्टर। आई होप यू अंडरस्टूड और दिस टू टॉपिक्स, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों टॉपिक आप समझते हैं। मैं अपनी बात को इस टॉपिक्स को लेकर के आता हूँ। देखें टॉपिक्स क्या है। देखिए दूसरे टॉपिक्स वही है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए यूनिक except the order in which prime factor occur। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर निकालें और वो प्राइम फैक्टर क्या हो, यूनिक हो। यूनिक मतलब एक ही हो, दूसरा कुछ ना हो, आर्डर इन विच प्राइम फैक्टर, और वो एक सीक्वेंस में आर्डर में हो। आर्डर भी इधर उधर हो सकता है, सीक्वेंस कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल के मीडियम से हम समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 7। देखें यहाँ पे इसको एग्जांपल के मेथड से हम एफटीए को समझते हैं। एफटीए क्या है, एफटीए, ठीक है। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 जा 5 10, 1 कैरी, 2 जा 6, 2 जा 8 60, 1 कैरी, 2 जा 8 60, कितना आएगा। अगेन डिवाइड बाई 2, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 9 18, 2 2 जा 4, अगेन डिवाइड बाई 2, 1 2 4 जा 8 2 7, अगेन डिवाइड बाई 2, 3 से डिवाइड होगा तो 7। तो प्राइम फैक्टर हमारा क्या है, ए प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर हमारा हो गया, प्राइम फैक्टर ऑफ 1176 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये आ गया ये प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कब बोलेंगे, जो नंबर जितने रिपीट ना हो। तो इसमें देखिए ये नंबर हमारा रिपीट, ये प्राइम फैक्टर इसका एक ही होगा, ना कि 2 2 2 कितने टाइम रिपीट हो गया यहाँ पे देखेंगे, इंटू 3 इंटू 7, इंटू 3 इंटू 7। हम दोबारा प्राइम फैक्टर फाइंड करने के प्रोसेस को चेक भी कर लेंगे, कहीं पे मिस्टेक ना हो जाए। 2 जा 5 है, 2 जा 8 16, 2 जा 8 16 117, 2 जा 5 11, ये आपका कैरी जाएगा। तो ये कैरी लगभग सही है, तो हम देख सकते हैं। तो ये जो प्राइम फैक्टर मिल गया, इसको हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। हमारा प्राइम फैक्टर 2 बना, 3 बना और 7 बना, 2 3 एंड 7 बना। अब क्या हम इसको आर्डर सीक्वेंस हम कर सकते हैं। इसका आर्डर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 1 7 6, 3 से भी डिवाइड करेंगे, 3 जा 3 9, 2 कैरी बचेगा 27, 3 जा 9 27 और 3 को 10। अगर डिवाइड बाई 3 ना नहीं डिवाइड होगा, तो हम क्या करेंगे, 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर लें, 2 1, उसके बाद 9 जा 18 और 6 कितने आएंगे। अगेन डिवाइड बाई 2, फिर 2 जा 9 18, 2 8 जा 16, अगेन डिवाइड बाई 9 2, यहाँ पे 49 और अगेन मल्टी डिवाइड बाई 7। यहाँ पे 7 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये कैसे आ सकता है, 7 यहाँ पे लिखा जाएगा 3 और 3 जा 4 12 और 3 जा 9 27। फिर यहाँ पे करेंगे इसको तो 7 इंटू 7 आएगा, ऐसे लिख सकते हैं।
ये प्राइम फैक्टर ये आएगा, ठीक है, 7 × 7, ठीक है, 7 × 7, 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 7, ये 3 × 4 12 और 3 × 9 27, 27, 7 से फिर हम डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका आंसर, ये प्राइम फैक्टर आ गया, तो 3 × 7 आएगा, तो 7 का भी पावर हमको दे सकते हैं, ठीक है। वैसे इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे 7 × 7 और ये आपका प्राइम फैक्टर बन गया। तो किसी भी नंबर को हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं, यहाँ पे प्राइम फैक्टर इसका क्या आ सकते हैं, 1176 = 3 × 2 × 2 × 2 × 7 × 7, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे 2⁻³ × 7⁻2 × 3। तो किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी आर्डर में लिखें, हमारा प्राइम फैक्टर इस नंबर का एक ही रहेगा, चाहे पहले 2 से, कोई स्टूडेंट कह सकता है कि पहले सर हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं 7 से भी कर सकते हैं, तो आर्डर पर सीक्वेंस नहीं है। एफपीए कहता है कि आर्डर कुछ भी हो, लेकिन है तो एक ही ना, वो एक ही होगा, इसीलिए कह रहा है यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर, आर्डर को छोड़ करके, इस सीक्वेंस नहीं तो पहले 3 से, पहले 2 से, किसी से डिवाइड करें, लेकिन उस सबका सीक्वेंस वहां पर एक ही आएगा, ठीक है। यहाँ से 3 से डिवाइड करें, कोई कहेगा हम पहले 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से कर सकते हैं। और इस मेथड से प्राइम फैक्टर फाइंड करने के रूल को हम बोलते हैं ट्री मेथड, फाइंड आउट फैक्टर, प्राइम फैक्टर और फैक्टर ऑफ ट्री मेथड, इसको ट्री मेथड। दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज सॉल्व इन प्रीवियस क्लासेस, a lot of क्वेश्चन, ठीक है, इन ए क्लास। आप इस टाइप के क्वेश्चन को अपने क्लास में मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस कर चुके हैं कि एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो इस मेथड को हम ट्री बोलते हैं, ट्री मेथड, ट्री मेथड, ट्री मेथड से कैसे फाइंड करेंगे, ये प्राइम फैक्टर फाइंड करने के आपके रूल होंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस, इसको लिखा जा सकता है फैक्टराइज, इस फैक्टर के फॉर्म में, ठीक है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर, इसके ऑर्डर को छोड़ दें, ये 2 पहले लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ऐसे हम राइट कर सकते हैं। किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के मैनर, तरीका को, रूल को कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। लेकिन याद रहे कि वो कंपोजिट नंबर होना चाहिए, जैसे कि कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर, ये हमारा कंपोजिट नंबर। तो मुझे उम्मीद है कि किसी भी नंबर को इस फॉर्म में, इस तरह से, इस नंबर को इस फॉर्म में लिखने के प्रोसेस को ही कहा जाएगा कंपोजिट नंबर। A number composite number, every composite number can be expressed or factorized as a product of prime number of a unique except of order with prime factor. Prime factor. These types of theorem are called FTM, Fundamental Theorem of Arithmetics. Fundamental Theorem of Arithmetics. देखते हैं इसके कुछ और हम एग्जाम्पल करते हैं। इस ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी होगा, ठीक है। हम इस सीक्वेंस को ध्यान रखें, इस सीक्वेंस ऑर्डर कुछ भी है, ठीक है। तो लेकिन ऑर्डर में ऑलरेडी हम पहले स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट और फिर उसका पावर, इसको बोलते हैं हम इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स, इंडेक्स, इंडेक्स हिंदी में बोलते हैं घातांक, हिंदी में घातांक बोलते हैं। इसको कहते हैं बेस, बेस, बेस का मतलब आधार को आधार, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग एफटीए समझ में आएंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
बस यही एफटीए कहता है, तो मैंने राइट कर दिया। तो एफटीए फाइंड करने के लिए ये रफली हम सॉल्व कर सकते हैं, ये ट्री मेथड है। ट्री मेथड से कैसे फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। ठीक है, तो मैं इसके आगे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन राइट करते हैं, देखते हैं प्रैक्टिस का क्वेश्चन क्या है। ओके, देखिए साथी दोस्तों, यहाँ से हमारा एक इम्पोर्टेंट थ्योरम आता है एफटीए के बाद। एफटीए के बाद एक हमारा एक इम्पोर्टेंट थ्योरम आएगा, वो थ्योरम क्या है वो हम देख सकते हैं। और थ्योरम एक इम्पोर्टेंट है, एक स्पेशल केस में यूज होगा। ठीक है, इस सिंबल को आप पढ़ते ही होंगे। लेट पी बी एनी प्राइम नंबर, पी कोई एक प्राइम नंबर है एंड ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर है, और ए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। मान लिया कि p एक प्राइम नंबर है, मुख्य संख्या है, और a जो है एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। इफ p डिवाइड a स्क्वायर, कह रहा है कि यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन तब तो p a को भी डिवाइड करेगा, p a को भी डिवाइड करेगा। यही थ्योरम कहती है, यदि कोई एक p प्राइम नंबर है और वह किसी दूसरे प्राइम नंबर को, किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करता है, इसके स्क्वायर को, ठीक है, तो वह प्राइम नंबर उसकी उसी नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मैथमेटिकली इस पूरे स्टेटमेंट को मैथमेटिकली मैंने राइट कर दिया, मैथमेटिकली मैंने राइट कर दिया। ठीक है, ये है इसी, ठीक है, जैसे p है एक है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल 2 बी ए प्राइम नंबर एंड एंड 4 कह सकता हूँ, 4 इज ए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मैंने कह दिया 2 एक प्राइम नंबर है और 4 जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, थ्योरम कहती है कि p या यह इसके स्क्वायर को, स्क्वायर देखिए स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 डिवाइड करेगा 4 के स्क्वायर को, 4 के स्क्वायर को मतलब क्या होगा, 2 किसको डिवाइड कर लिया, 2 डिवाइड 16, 2 डिवाइड 16 ये कर लिया, ये स्क्वायर को भी कर लिया, या इसी को भी हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड करेगा भी 4 को, यही कहता है। अरे 4 का पावर 2 16 होगा, और 16 में 2 से डिवाइड ऑलरेडी होगा, कर सकते हैं 2, तो 4 को भी डिवाइड होगा। आप इसके यहाँ से अब आप समझ लेना, एक क्वेश्चन है, इज 3 डिवाइड 81, 3 डिवाइड 81 is 3 डिवाइड 9, 3 से 81 में डिवाइड हो जाता है, तो क्या 3 9 को भी डिवाइड करेगा? यस, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ये थ्योरम कहता है 3 9 का स्क्वायर है, तो इम्प्लाई दैट अकॉर्डिंग टू थ्योरम, थ्योरम कहता है कि 3 डिवाइड होगा 9 को। ठीक है, यस डिवाइड करेगा। ये थ्योरम आपको जानना है, कोई भी प्राइम नंबर एक है और वह किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करता है, इसके स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, तो याद रखना कि वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। बस मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर राइट कर, ठीक है, बहुत सारे और एग्जांपल में राइट कर सकता, बहुत सारे एग्जांपल में राइट कर सकता हूँ। देखें, अब हमको बताना है 4 डिवाइड 64, 4 डिवाइड 64, ठीक है, implies that 4 divide 8, it is true or false, true or false, ये बताना है कि ये ट्रू है या सही।
ट्रू और फॉल्स, ये सही है या गलत है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम इसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 4 डिवाइड, ये किसका स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, यह 8 का स्क्वायर। तो क्लियर है, इस 4 स्क्वायर है, तो पी ए स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो 4 डिवाइड बाई। अगला ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड कह रहे हैं 3 डिवाइड 3 डिवाइड 27, 3 डिवाइड 27। ये याद रखना होगा कि यह नंबर जो है इसी का स्क्वायर है, इसको हटा तो दूसरा नंबर लेते हैं। 5 डिवाइड 625, 5 डिवाइड 625 36, 5 डिवाइड बाई 25, 5 डिवाइड बाई 25, दिस इज ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो सर ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये ट्रू है, फॉल्स नहीं है, फॉल्स नहीं है, ठीक है। हाउ, because p square a square, p divided by a square, then the p divided according to theorem, हमारा थ्योरम में कहता है, इसके इम्प्लाइज में हम कह सकते हैं 5 इज 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 25 का स्क्वायर, 625 इज स्क्वायर ऑफ 25, ठीक है। वो इम्प्लाइज दैट कह सकते हैं कि 5 इज डिवाइड बाय 25, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ये ट्रू है, सही है, ठीक है। आई होप दिस थ्योरम यू अंडरस्टैंड बाय थ्योरेटिकल एंड मैथमेटिकल विथ एग्जांपल, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये थ्योरम आप समझ गए होंगे। यदि कोई भी प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव स्क्वायर, पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो वह प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को पूरा पूरा डिवाइड कर लेता है, तो वह नंबर भी उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब हम इसके बाद एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन में आपको कुछ होमवर्क भी दिए जाएंगे, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ओके। देखते हैं देखिए, मैं एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए लेकर आया हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कैसे करेंगे। यूज करना है FTA, यूज क्या करना है, FTA, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स इसमें यूज करना है। देखिए क्या पूछ रखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या आएगा, सेकंड का क्या आएगा, थर्ड का क्या आएगा और फोर्थ का। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें से इस दो को मैं सॉल्व करूंगा और इस दो को आप लोग सॉल्व करेंगे, इस दो को आप लोग सॉल्व करिएगा, इस दो को मैं। छोटा वाला क्वेश्चन मैं करूंगा, बड़ा वाला आप करेंगे, बड़ा वाला आप करेंगे बिल्कुल फ्री होकर के। यहाँ पे छोटे वाले का मैनर अच्छी तरह से समझ लें कि किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टर के पॉजिटिव प्रोडक्ट के फॉर्म पे कैसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो FTA यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड टू दिस गिवन नंबर आर पॉजिटिव, कंपोजिट और प्राइम। क्या ये है, कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट नंबर है। ये जीरो आ गया, इसकी जो है फैक्टर लास्ट में यदि जीरो है तो याद रखना कि वो कंपोजिट नंबर होगा। वाई, बिकॉज दिस नंबर है मोर देन 2 फैक्टर, इसकी जो है 2 से अधिक फैक्टर पॉसिबल है। और जिस कंपोजिट नंबर के 2 से अधिक प्राइम नंबर फैक्टर पॉसिबल होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होता, कंपोजिट नंबर। क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं होता, क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो मैं एक सॉल्व सोल्यूशन,
गिवन कंपोजिट नंबर। फर्स्ट है 140। 140 है तो हम इसके क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर बाय यूजिंग ट्री मेथड। ट्री मेथड यदि आपको आता है तो बिल्कुल विदाउट ट्री मेथड यूज किए ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एक में करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 70, अगेन डिवाइड बाय 2 44, अगेन डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड होगा नॉट पॉसिबल, 2 से नॉट पॉसिबल, 4 से नॉट पॉसिबल, तो 5 आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 7, 7 से डिवाइड कर लेंगे 1। अब लास्ट में 1 आए तो ये लिख रहे हैं कि आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप यही से लिख सकते। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिख सकते हैं यूज ट्री मेथड। ट्री मेथड, ट्री मेथड, ठीक है, ट्री, ठीक है। प्राइम फैक्टर ऑफ 140, 140 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू ये वाला 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आ गया था। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टर लिखा जाएगा पॉजिटिव प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट के फॉर्म में मैंने कहा कि जो प्राइम नंबर जितनी बार रिपीट होगा वह उसका पावर के रूप में लिखेंगे, इंडेक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका हमारा प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर आप प्रोडक्ट फॉर्म, आप प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में मैंने लिख दिया। ये इसका आंसर हो, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। दूसरा आंसर यहाँ पे करते हैं, दूसरा आंसर कि हम यहाँ पे लिखते हैं दूसरा, ठीक है, 156। फिर ये भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, फाइंड प्राइम फैक्टर यूजिंग ट्री मेथड। ट्री मेथड से क्या आएगा, 156 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, हाउ मेनी टाइम्स डिवाइड बाय 2, तो 7 एंड 8 इतना आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 एंड 9, 3 से डिविजिबल नहीं है 3 से डिविजिबल है यस, 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 140। अब ये हमारा क्या है, ऑलरेडी प्राइम नंबर हो गया, और प्राइम नंबर कहते हैं कि हम किसी से डरते नहीं। प्राइम नंबर सिर्फ किससे डरेगा, एक से, अन्य खुद से। जो किसी से नहीं डरता वो किससे डरता, अपने से। किससे डरता, अपने से डरता। ये प्राइम नंबर किसी से कटने वाला नहीं है, अपने से ही होगा। और जो अपने से ही कटता है उसकी चर्चा नहीं, वही स्टॉप कर दो, वही स्टॉप कर देंगे। ये हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 156 इक्वल टू प्राइम फैक्टर फॉर्म लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब हम इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे, पावर इंडेक्स के फॉर्म में। जो नंबर रिपीट होगी उसको टू पावर के रूप में, ठीक है, इंटू 3 इंटू 13।
एम 3 into एम, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब दिस प्राइम फैक्टर फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर फाइंड करने का रूल आपको पता होगा, ठीक है। आप लोग और मेथड यूज करते थे, लेकिन इस मेथड में हम ट्री मेथड का यूज करेंगे इस क्लास में, कि ट्री मेथड से कैसे हम फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए और ढेर सारे मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन दिए जाएंगे और कर लेंगे, और फिर इसको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन राइट, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे। देखें एक और क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इज द फॉलोइंग, ठीक है, इंटीजर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसको भी प्राइम फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन करना है। फर्स्ट है 420, 644, 468, 945, 2500, ठीक है, 20,570, ठीक है, 5,000, 58,000 और 500 इतने हैं। तो इसको हम प्राइम फैक्टर से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम केवल इसी को सॉल्व करें, और ए सॉल्व प्रैक्टिस, ठीक है, और प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस के लिए रहेगा, आप खुद कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लें, यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट में है 420, वही स्टेटमेंट, यूज ट्री मेथड फॉर फाइंडिंग प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। इन प्रोडक्ट आप 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन डिवाइड बाय 2, ठीक है, 1, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ए आएगा 5, सही है, 0 करना पड़ेगा यहाँ पे, 2 जा 5 10, 1 1 जा 2, अगेन डिवाइड बाय 2, 2 से फिर डिवाइड कर सकते हैं, नो सर, लास्ट में 5 है, तो ये जब भी डिवाइड होगा या तो 3 से डिवाइड होगा या 7 से 5 से ऑलरेडी होगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 जा 2 10, 5 2 जा 5, अगेन डिवाइड बाय 3 7, ये आपका फैक्टर आएगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 420 is equal to 2 into 2 into 7 इसको सही से लिखेंगे 2 का पावर 2 into 3 into 5 into 7, this is your prime factor, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। ऐसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं ऑल गिवन क्वेश्चन, और से सारे क्वेश्चन जितने गिवन हैं उसको कर सकते हैं। आगे एक और क्वेश्चन है, ये इसी का सॉल्यूशन है, यहाँ पे है इसका सॉल्यूशन, ए फॉर योर प्रैक्टिस, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करिए एंड वाई और क्यों 7 into 11 into 30 प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, प्लस 30 आर कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट है, ये क्या एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर चेक करने के लिए मैंने बताया था कि ये नंबर है कंपोजिट नंबर, सेट टू बी कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, कोई भी कंपोजिट नंबर हम बोलेंगे नंबर को जिसके प्राइम फैक्टर या फैक्टर 2 से अधिक हो, 2 से क्या है अधिक है, तो दिस नंबर आपका कंपोजिट नंबर है। तो आइए हम चेक करते हैं इसके फैक्टर हैं कि नहीं, ठीक है। बस क्या करना है, या तो एक होना चाहिए या वो खुद है तब तो प्राइम नंबर, एक वन इज फैक्टर एवरी इंटीजर, कल बताया गया था चैप्टर पर प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी में बताया गया था कि 1 है प्राइम नंबर्स, ठीक है, एंड आर नंबर एग्जिस्ट 1, सभी नंबर में 1 एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ पे गिवन नंबर है, पहला है 7 into 11 into 30 प्लस 30, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा यहाँ से यहाँ एक टर्म हो गया, यहाँ से जब बीच में प्लस आ गया, प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, वे दो पार्ट को अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो 2 और 3 टर्म में डिवाइड है,
दिस क्वेश्चन है ऑलरेडी डिवाइड इन टू टर्म, दो टर्म डिवाइड है, ये डिवाइड करता है प्लस, तो 13 इसमें कॉमन देखा है दोनों साइड। 13 को बाहर करेंगे तो 7 इंटू 11 प्लस 1 इंटू 20। आप बताएं 11 या 7 कितना होता है? 77 प्लस 1 इंटू 30। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 78 इंटू 30। अब इस 78 को पता कर देंगे। 78 इज ए कंपोजिट नंबर, और किसी भी कंपोजिट नंबर में किसी भी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब भी बनेगा तो ऑलरेडी कंपोजिट नंबर, ठीक है। दिस नंबर इज ऑलरेडी आर कंपोजिट नंबर एस, यहाँ पे लिख लेंगे एस, इट इज ए कंपोजिट नंबर, इट्स इज ए कंपोजिट नंबर। यह एक क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है। ऐसे चेक कर लेंगे। विकास, यहाँ पे लिख सकते हैं विकास, ठीक है। दिस नंबर है गिवन नंबर, गिवन पॉजिटिव इंटीजर है मोर देन 2 फैक्टर, more than 2 फैक्टर। इस गिवन नंबर के क्या है? 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, प्राइम फैक्टर हो रहे हैं, फैक्टर हो रहे हैं, तो उस नंबर को हम कह सकते हैं क्या है? वो प्राइम फैक्टर है। इस टाइप का भी 2 क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसके साथ अलग का कल का क्लास नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को आज का सोल्यूशन धीरे धीरे अच्छा लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में थ्योरी थी, बताना बिल्कुल जरूरी था, तो क्लास आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, आगे देखिए, जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएगा आप समझते जाएंगे, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर लेंगे, और मैं एक क्वेश्चन जो दिया हूँ इसी के बेस पर इस टाइप का ये चेक करने के लिए बता रहा है कि क्या यह नंबर कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर हमको चेक करने के लिए क्या चाहिए? कंपोजिट नंबर हमको चेक करने के लिए ऑलरेडी हमको ये चेक करना होगा कि इस जो रोल रियल नंबर है गिवन है उसके फैक्टर 2 से अधिक हैं कि नहीं। तो 2 से अधिक हैं, 13 हमारा एक ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो इसके तो 2 फैक्टर हैं, तो ये इसी के टोटल होंगे। ये 78 इज ऑलरेडी कंपोजिट, टोटल इज कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो ऐसे चेक कर सकते हैं। इस टाइप के 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे होमवर्क के लिए, और उसको भी नोट कर लें आप, ठीक, नोट कर लें। देखिए देखिए ये 2 क्वेश्चन है तो आपको करना ही है। ये 2 क्वेश्चन खुद की प्रैक्टिस के लिए भी है, आर योर प्रैक्टिस। ये आप खुद की प्रैक्टिस कर लें कैसे करेंगे। इसमें कंपोजिट चेक करना है कि तो पहला नंबर, पहला रूल हम आप लोगों को स्टार्ट करा दिया हूँ, उसको जम के प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि फिर दोबारा इसको सिर्फ 1 या 2 बार हम प्रैक्टिस करें तो हमारे मन की बातें सारे केवल अपडेट हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे, कुछ आप भी करें कुछ हम भी करें, हमें एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाने चाहिए, तभी एक दूसरे का हाथ मजबूत होगा, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये आप लोग कर पाएंगे अच्छी तरह से, कर लेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड फॉर दिस टॉपिक्स, होल टॉपिक्स एंड क्वेश्चन, ठीक है। यदि किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज inform me inform me in WhatsApp me, or other ask the question on your related books, so please send me scanning of this question paper, question or question related to any types of question for this chapter, okay. Okay, thank you to all of you.